डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है प्रोनाउंस। हमने जैसे पिछली वीडियो में पढ़ा कि हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी, नाउन को एक्सप्लेन किया और नाउन कहाँ कहाँ यूज़ होंगे, नाउन क्या है, हमने सब वो डिटेल में पढ़ी। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस कहाँ कहाँ यूज़ होंगे, प्रोनाउंस का मतलब क्या है और प्रोनाउंस को किसके ज़रिए यूज़ किया जाएगा, आज हम इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आखिरी तक देखिए हमारी वीडियो को और लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए चलते हैं। Pronoun. A pronoun is a word that is used in place of noun to avoid duplications. कहने का मतलब है ज़मीर वो लफ्ज़ है जो इसम की जगह आए और डिप्यूटेशन से बचता रहे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, अली इज़ अ गुड गर्ल, अली इज़ अ गुड बॉय, अली डूइंग समथिंग। तो यहाँ अली अली हर चीज़ में यूज़ नहीं होगा, अली एक दफ़ा से यूज़ होगा। इसके बाद ही में हम तब्दील करेंगे, जो ही में लफ्ज़ आएगा उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। आगे हम एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। एग्जांपल के साथ हम पढ़ेंगे जैसे कि ही अली इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ वेरी काइंड। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा कि अली मेरा दोस्त है, वो बहुत मेहरबान है। ठीक है, अब यहाँ पर वो की जगह हम अली यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि ही की जगह अली बार बार यूज़ नहीं करेंगे। तो प्रोनाउंस का बेसिकली मकसद ये होता है कि नाउन को एक दफ़ा ज़ाहिर करना और नाउन की जगह फिर प्रोनाउन को यूज़ करना। तो ये मकसद है हमारा प्रोनाउन को यूज़ करने का। जैसे कि दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, सारा इज़ अ गुड स्टूडेंट, शी स्टडीज़ डेली। मतलब सारा एक अच्छी तलबा है, वो रोज़ाना पढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर सारा की जगह हम दूसरे सेंटेंस में शी का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, तो शी इज़ कॉल्ड प्रोनाउंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, दिस इज़ माई बुक, इट इज़ न्यू। देखिए ये मेरी बुक है और ये नई है। अब ये नहीं बोलेंगे दिस इज़ न्यू, हम अब इसको इट में रिप्लेस करेंगे। जो रिप्लेस करने का प्रोसेस होता है वो प्रोनाउंस कहलाता है। ठीक है, मज़ीद आगे की तरफ बढ़ते हैं और देख अब यहाँ पढ़ेंगे द बॉयज़ आर प्लेइंग दे आर हैप्पी। लड़के खेल रहे हैं, वो खुश है। अब यहाँ ये यूज़ नहीं कर सकते हम, द बॉयज़ आर प्लेइंग द बॉयज़ आर हैप्पी। ये हम सेंटेंस में नहीं लिख सकते। जो बेसिकली हमारा दे लगाने का मकसद है कि हम इसको नाउन को प्रोनाउन में चेंज करें। ठीक है, अब हम वी के बारे में पढ़ते हैं। वी विल गो टू स्कूल टुमारो, हम कल स्कूल जाएंगे। ठीक है, यहाँ हमसे मुराद हम आ गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोनाउंस कहाँ पर है। आगे पढ़ते हैं, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तुम बहुत ज़हीन हो। और आई लाइक रीडिंग बुक, मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। हमने देखा कि नाउन और प्रोनाउन में क्या फ़र्क है। हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, नाउन विद प्रोनाउन कंपैरिजन चार्ट को हम पढ़ेंगे और देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि लिखा हुआ है नाउन टेंस और प्रोनाउन टेंस। एक जगह नाउन है, दूसरी जगह प्रोनाउन है। नाउन में लिखा हुआ है अली इज़ ईटिंग फूड। ठीक है, अब हम इसको प्रोनाउन में जब चेंज करेंगे वो तो हम लिखेंगे ही इज़ ईटिंग फूड। ठीक है, अब दूसरी मिसाल देंगे, हम एग्जांपल देंगे, सारा इज़ रीडिंग अ बुक। तो यहाँ लिखेंगे शी इज़ रीडिंग अ बुक। अब यहाँ सारा इस्तेमाल नहीं करेंगे प्रोनाउंस की जगह। प्रोनाउंस में सारा यूज़, शी यूज़ करेंगे। नाउन में नाम यूज़ करेंगे कि सारा। ठीक है, द डॉग इज़ बार्किंग और इसका प्रोनाउंस जो बनेगा वो बनेगा इट इज़ बार्किंग। ठीक है, द बॉय आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। ठीक है, दे आर प्लेइंग। हम यहाँ पर दूसरी मिसाल देंगे, द टीचर इज़ टीचिंग, जो टीचर है वो पढ़ा रहा है। अब यहाँ पर टीचर का लफ्ज़ बार बार यूज़ नहीं करेंगे हम। आगे की तरफ आगे हम ये देखेंगे ही इज़ टीचिंग। ठीक है, द चिल्ड्रन आर लाफिंग, दे आर लाफिंग। तो ये दे आर जो है वो दे जो है वो प्रोनाउंस को शो कर रहा है। ठीक है, द कार इज़ न्यू, ये नई गाड़ी है, इट इज़ न्यू। ठीक है, अब जैसे हमने मिसाल दी, द कार इज़ न्यू, इट इज़ न्यू। ठीक है, तो ये हमने जो एग्जांपल पढ़ी वो नाउन और प्रोनाउन की कंपैरिजन को पढ़ा हमने। आगे की तरफ देखते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी है। इसकी 7 टाइप है। हम एक स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ करेंगे और कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे इस प्रोनाउंस को। तो एक आता है पर्सनल प्रोनाउंस।
पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो शख्सी ज़मायर को जाहिर करे, जैसे कि यूज़ फॉर पीपल और थिंग्स, लोगों या चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं ऐसे प्रोनाउन उसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। तो हम इसको सेंटेंस के थ्रू भी पढ़ेंगे। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। तो वो जो है वो हम शख्सी ज़माइर को ज़ाहिर कर रहे हैं, तो हम यूज़ इसमें करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो ये यूज़ करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद हम आ जाते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो मल्की ज़माहिर को शो करें। ठीक है, शोज ओनरशिप या पोजीशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ दे दिया कि दिस बुक इज़ माइन, जैसे कि मेरी बुक है। तो जो मेरी है, माइन जो है वो शख्सी ज़माइर को शो कर रहा है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनका सारी ज़माइर होते हैं रिफर बैक टू द सब्जेक्ट। इसका मतलब है जो जुमले के फ़ैल की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, जो जुमले होते हैं इसकी फ़ाइल की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देंगे, शी हर्ट हर सेल्फ, मतलब इसने खुद को चोट लगाई। तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये जो हैं वो सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, प्रोनाउंस करेंगे। आगे की तरफ हम पढ़ते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। इनके सारी ज़माहिर पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग, मतलब जो स्पेसिफिक थिंग को पॉइंट करे उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। तो ये मेरा कलम है जो हम यूज़ करेंगे, यहाँ पर दिस इज़ आ गया, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो हम हेडिंग से अंदाज़ा लगाएंगे कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवालिया। ठीक है, सवालिया प्रोनाउंस मतलब कि ये वो होते हैं जिसमें हम किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं। जो यहाँ जो यूज़ होगा प्रोनाउन उसको कहेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, हु इज़ कॉलिंग यू, कौन तुम्हें बुला रहा है। तो यहाँ पर कौन से मुराद होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि हम एग्जांपल भी याद कर लेते हैं, हु, हुज, व्हाट, विच। तो ये जब भी यूज़ होंगे तो इसकी बेस पे हम इसको पहचानेंगे सेंटेंस को कि ये कौन सा प्रोनाउन है। तो ये है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। आगे की तरफ चलते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन मतलब गैर मुअय्यन ज़माहिर, इनडेफिनेट जो डिफाइन ना किया जाए। रिफर टू नॉन स्पेसिफिक पीपल या थिंग्स, नामालूम या गैर मुअय्यन अफराद चीज़ों के लिए इस्तेमाल जो किया जाता है उसको हम कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे कि हम एग्जांपल देंगे, समवन नॉक एट द डोर, मतलब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अब किससे खटखटाया, वो बंदे का नाम यहाँ नहीं दिया हुआ, समवन दिया हुआ है। तो डेट इज़ कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउंस। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल्स भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, समवन, एनीवन, एवरीवन, नथिंग, समथिंग, फ्यू, मैनी। यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो इनडेफिनेट प्रोनाउन से यूज़ होगा। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं इसको हम पढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन मोस्टली ज़माइर कहलाते हैं क्लोज कनेक्ट गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, दो जुमलों को मिलाते हैं और इसम के बारे में मज़ीद बताते हैं। हम यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, द बॉय हु वॉन द रेस इज़ माई फ्रेंड। अब यहाँ पर दो जुमले हैं। ठीक है, देखेंगे वो लड़का जिसने दौड़ जीती, ये एक जुमला है, मेरा दोस्त है। अब यहाँ रिलेशन बता रहे हैं। ठीक है, जब रिलेशन बताएंगे तो वहाँ यूज़ करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाई है ताकि आप सब को समझ में आ जाए अच्छे से और आपका जो नाउन प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है वो इजीली क्लियर हो जाए। मज़ीद ऐसी वीडियो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियो के साथ जुड़े रहें ताकि आपके इंग्लिश के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। जज़ाकल्लाह।